है कि हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट और जानकार रहे होंगे यूनिवर्स के। और हमारा अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ था और यूनिवर्स, मल्टीवर्स और यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में आए दिन नई नई थ्योरीज आती रहती है। लेकिन हमारे सनातन के ग्रंथ इस यूनिवर्स के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। एक एवरेज हिंदू व्यक्ति को भी हमारे ग्रंथों में वर्णित यूनिवर्स की मिस्ट्रीज और क्रिएशन के बारे में या तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में हमारे बहुत से पुराणों में वर्णन है कि भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तब उनके नाक के छिद्र से कई यूनिवर्सेस का क्रिएशन होता है। अब पुराणों में जितनी भी कथाएं हम सुनते हैं वो ज्यादातर कहानी के रूप में दर्शाई जाती है। हमारे स्क्रिप्चर्स इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि यूनिवर्स बार बार एक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल से गुजरता रहता है। जिसका आरंभ है उसका अंत भी है और अंत ही आरंभ की शुरुआत। लेकिन हर यूनिवर्स का संचालन करने के लिए महाविष्णु के ही अवतार गर्भोदक्ष विष्णु होते हैं, जिनकी नाभि से कमल खिलता है और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और पूरी सृष्टि के संचालन का भार भी इन्हीं गर्भोदक्ष विष्णु पर होता है, जो कि हमारे इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का इस समय संचालन कर रहे हैं। अब आपको यूनिवर्स को समझना है तो आपको पहले ब्रह्मा जी को समझना होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि एक कल्प 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों से ही बनता है एक महायुग। लेकिन एक दिन इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके बारे में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन सिखाती है कि यूनिवर्स में हर जगह टाइम अलग अलग होता है। अब ये तो हो गई ब्रह्मा जी के बारे में बातें। अब महाविष्णु के ही तीसरे फॉर्म आते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु। क्षीरोदक्ष नाम से समझ में आ रहा है कि जो क्षीर सागर में विराजमान है वो श्री हरि के रूप है, जिन्हें हम आमतौर पर पूजते हैं, जो कि क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है और जिन्हें हम सभी अनंत नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों और पुराणों में सारे वर्णन जानने के बाद, यूनिवर्स के बारे में सारे रहस्य जानने के बाद यही पता चलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट और जानकार रहे होंगे यूनिवर्स के। और हमारा आज का साइंस काफी हद तक इन सभी बातों से मेल खा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।